दर्शकों, गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप लेटेस्ट राजनीतिक खबरों को देखना और सुनना पसंद करते हैं तो गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हाँ, अयोध्या में प्रभु राम के अर्धनिर्मित मंदिर में प्रभु राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। तमाम सांसद, विधायक, मंत्री, पूंजीपति, उद्योगपति, आम लोग प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए रोज लाखों की तादाद में जा रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। प्रभु राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या निवासी कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने संसद में क्या कहा है, यह प्रत्येक सनातन धर्मी को सुनना चाहिए। और हाँ, यदि आपने प्रमोद तिवारी के संसद में दिए गए वक्तव्य को सुना है तो आपको कमेंट, लाइक अवश्य करना चाहिए। हाँ, एक बार पुनः निवेदन है कि यदि आप वर्तमान समय की ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों पर से संबंधित खबरों को देखना और सुनना चाहते हैं तो गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मेरे नेता, मेरी पार्टी ने मुझे टाइम दिया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मानवर, इस मुद्दे पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में भी अवध का रहने वाला हूं और अवध में भी फैजाबाद, तत्कालीन अब अयोध्या का रहने वाला हूं और मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। मैं हर वक्त विधानसभा का सदस्य रहा। उस समय मैंने इसके उतार चढ़ाव बहुत करीब से देखे। मैं सबसे पहले बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का सम्मान करता हूं जिस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और राम मंदिर बना है। मैं उस न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं। फिर आप वक्त देंगे तो बता दूंगा, इस न्यायालय से ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, वरना बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहते थे ये मुद्दा जिंदा रहे, खून खराबा होता रहे और उसमें वो अपनी सत्ता की गलियारों में सत्ता बनाते रहे। सच्चाई ये मैंने बहुत करीब से देखा। मानवर, उदाहरण भी दूंगा। मैं विधानसभा का सदस्य था। हमारे मुख्यमंत्री, आदर के साथ जिनका नाम लेता हूं, कल्याण सिंह जी थे। जब उनकी विधानसभा बन गई, मुख्यमंत्री हो गए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे, वो एक नारा था उस समय लगता था बड़ी श्रद्धा के साथ, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कल्याण सिंह जी, आप तो पहुंच गए, अब कब बनेगा? कहले जब केंद्र की सरकार बन जाएगी। केंद्र भी बन गई तो मैंने उनसे पूछा तो बोले कि बाद में बताएंगे। और ये सब विधानसभा की कार्रवाई में अंकित है, तो इसलिए इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो सच्चाई तो ये है, दृढ़ता से कहता हूं, अगर राम मंदिर बना है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। और मैं ही नहीं करता, 140 करोड़ भारतवासी, चाहे जित जाति धर्म के हों, सब सम्मान करते हैं कि राम मंदिर का भव्य निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से हुआ, उसका मैं सम्मान करता हूं। पर मैं भगवान राम का पुजारी हूं, शुरू में कह दूं, हिंदू हूं, बताना पड़ता है हिंदू, जहां लिखा जाता है कॉलम लिखता हूं। सनातन भी हूं, सम्मान से कहता हूं और गर्व से कहता हूं। प्लीज बोले, प्रमोद जी बोले। अनवर ये कह रहे हैं ब्राह्मण भी हूं तो हूं और गर्व करता हूं मानवर। पर मैं उन लोगों में हूं जो भगवान राम के प्रति
जैसा हमारे नेता विरोधी दल कर रहे हैं, आस्था रखता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनकी आराधना करता हूं, उनके बताए सिद्धांत पर चलता हूं जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने रखे। मैं माननीय उपसभापति जी, मैं भगवान राम का व्यापारी नहीं हूं। जो लोग भगवान राम का व्यापार करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, मैं वो नहीं हूं। मैं भगवान राम मेरे लिए आस्था का विषय है, मैं आस्था उनके ऊपर प्रदर्शित करना चाहता हूं। मानवर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये भारत देश जिसके 140 करोड़ लोगों ने स्वागत किया है, उनमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति ने त्याग दिया है, बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं। इनमें वो लोग बहुत नहीं जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी और मुखबिरी की हो, आज वो भगवान राम को मानते हैं। मानवर, मैं तो बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, और आपसे ज्यादा मुझको कौन समझता है। मानवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ा पुजारी अगर भगवान राम का कोई है, राजनीति में रहा भी, नहीं भी रहा, दिशा भी दिखाता रहा, तो राम का सच्चा पुजारी गांधी था, महात्मा गांधी थे। आज महात्मा गांधी को कौन मानता है, ये जग जाहिर है, पर भगवान राम के सबसे बड़े पुजारी गांधी का हत्यारा गोडसे की पूजा करने वाला कौन है, ये भी दुनिया जानती है। आज उन सिद्धांतों पे लोग चल रहे हैं, पर मेरी चिंता है, मुझे उससे निवारण लेना है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मान्यवर, राजनीति से अगर नहीं जोड़ना था तो मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर पूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मंदिर बन जाता है। उसके कई व्यवहारिक कारण हैं कि एक मंजिल बना दो, दूसरे मंजिल पे जाएंगे, फिर मजदूर बनाएंगे, उनके चरण होंगे वहां पे जहां भगवान स्थापित होंगे। मुझे सिर्फ दुख है कि मंदिर के अपूर्ण स्थिति में स्वागत किया गया, अपूर्ण, इनकम्प्लीट, ये ट्रस्ट भी कह रहा है। तो मानवर, इसकी जल्दी क्या थी? कोई कारण है तो उधर से जवाब आ जाएगा। लेकिन जो मैं कारण समझता हूं, चूंकि मैंने कहा मैं अवध का रहने वाला हूं, मैंने पूछा लोगों से कि ये मंदिर कब बनकर तैयार होगा, तो लोगों ने बताया नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक होने की हम भी कल्पना कर रहे थे। एक दिन आया कि ये 22 जनवरी को होगा। मैं अचंभित हो गया कि सब कुछ मुमकिन है, कोई है अगर तो शायद कोई तकनीक आई होगी कि पूरा भव्य राम मंदिर जो नक्शा दिखाया जा रहा है, मैं अपने सबूत में भगवान राम के भव्य मंदिर का नक्शा आपको दिखाता हूं। क्या वो पूर्ण है? क्या पूर्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके पूरे भारत देश को खतरे में नहीं डाला गया? अगर हिंदू धर्म मानते हैं, लोग कहते हैं अपूर्ण मंदिर की पूजा कर लो, तो वो पूरे समाज के लिए पीड़ादायक होता है, दुखदायक होता है। मैं इसे इससे नहीं जोड़ता कि जिस दिन उन्होंने किया उसी दिन दिल्ली में भूकंप आया था, मैं इससे नहीं जोड़ता उसको। फिर भी लोग तो कहते ही। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मानवर, हिंदू होने के नाते हम सब मंदिर में नहीं जा पाते तो बाहर से ध्वजा को प्रणाम कर लेते हैं, जो ध्वजा होती है, आप भी करते होंगे। लेकिन इस मंदिर की ध्वजा कहां है? मानवर, ध्वजा इसलिए नहीं है कि कलश होता तो ध्वजा होती। बिना कलश के निर्माण कर लिया। तो मैंने कुछ पूछा, गांव वालों से, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भैया ये काहे अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन हुआ? ये अवध की बात कर रहा हूं। तो मुझे जवाब ये दिया गया, स्लिप पढ़िएगा नहीं, मैं जानता हूं क्या है। मानवर, मैंने जब पूछा तो उन लोगों ने बताया कि भैया तुमको इतना भी नहीं मालूम कि अगर नवंबर में बनता तो चुनाव तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने जा रहा है। इसलिए भगवान राम की मर्यादा रहे न रहे, चुनाव की नाव पार हो जाए, इसलिए 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब मानवर, मैं आगे भी आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कहा आपसे अयोध्या का रहने वाला हूं, प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री रहा हूं। पर्यटन मंत्री के रूप में मैंने राम कथा पार्क का, राम की पैड़ी का निर्माण सरकार की नीति के साथ किया था। जैसे हमने तमाम
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लिए किया था, वैसे वहां भी पर्यटन मंत्री के रूप में किया था। मानवर मैंने सैकड़ों बार जाके मंदिर के दर्शन किए, जहां मूर्ति रखी थी दर्शन किए थे। वारे भगवान राम के पुजारियों, सपने इतने दिखाए और मंदिर बनवाया ले जाकर सैकड़ों मीटर दूर, राम जन्मभूमि पे नहीं बनवाया आपने। ये मैं आपके माध्यम से सदन की कार्रवाई में लाना चाहता हूं। और है, एक टीम बना दीजिए, चली जाए सदस्यों की और मौका देख कर आ जाए। राम मंदिर जहां बना है वो जन्मस्थान नहीं, जन्मस्थान से दूर बना है। ऑल पार्टी रहे, चलिए मानवर ये भी हो गया। अब तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बड़ी चर्चा हो रही कि जैसे पहली बार हवाई जहाज वहां गया, निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उसका विकास हुआ। मैं नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में पहला हवाई जहाज मैंने अपना उतारा था अयोध्या में, जिसका विस्तारीकरण, पर हमारा ये था कि सभी जगह होना चाहिए, इसीलिए देवा शरीफ में, लखनऊ का किया, कई जगह किया। मानवर मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता के साथ, इसमें बार बार जो भगवान राम की मर्यादा भंग की जा रही है ना, कहीं कार्रवाई क्यों हो रही है? आज के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद चुनाव होगा। सब कुछ तो आप समझदार हैं, समझ रहे हैं, पर बोल नहीं रहे हैं, इसलिए कि आपको बोलना नहीं चाहिए। मैं बोल सकता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। आखिरी एजेंडा क्या है आज का, चुनाव के पहले का? राम मंदिर। तो राजनीतिकरण जो लोग कर रहे हैं, भगवान मर्यादा, रामपुर से एक ही विनती करता हूं, जिन्होंने पूजा की, हमारा टाइम है, मेरी पार्टी है, मेरा टाइम है। तो आपके पार्टी है, ठीक है, मैं एक्सटेंड करूं। मानवर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उन गोडसे के पुजारियों को माफ कर देना जिन्होंने गांधी की हत्या की है। नहीं, अभी बोलूंगा मैं, अभी बोलूंगा उनकी तरफ। आपका समय पूर्ण हो गया, आपकी नहीं, पार्टी मेरा के समय दूसरे तो अब वक्ता का शुरू समय होगा जाएगा। 24 के बाद। मानवर एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपसे विनम्रता पूर्वक, राम मंदिर पे ऐसा भ्रम पैदा किया कि न जाए लोग। राम मंदिर 22 जनवरी को भी बहुत से लोग गए, मैं तो कई बार गया हूं, जाता भी रहूंगा, किसी को रोका भी नहीं गया, लेकिन एक भ्रम फैला दिया गया। पर एक चीज कहना चाह रहा था, फिर वही हिंदू होने के नाते और ब्राह्मण होने के नाते वो भी अवध के कह रहा हूं, उसकी पूजा करनी थी, प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, तो पुरोहित लोग करते, पुजारी करते। वो लोग क्यों पहुंच गए जिनका कोई दूर दराज तक वास्ता नहीं था? और एक बात और कहूं, कोई अपने ऊपर न ले, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं। विधि विधान से जितना ब्राह्मण होने के नाते मैं जानता हूं, जब शिलान्यास हुआ था इसलिए दीक्षित जी ने किया था कि उनकी पत्नी उनके साथ थी और किसी की पत्नी नहीं थी वहां पर। यहां भगवान राम ने जिनका मंदिर बना है, उन्होंने भी मंदिर की जब पूजा जिनकी हम कर रहे हैं, यज्ञ किया था, तो मां सीता की प्रतिमा बगल में बनवा के रखी थी। मानवर हम सीता को ढूंढते रह गए, मुझे कहीं सीता नहीं दिखाई। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी नीयत और नियत दोनों खराब। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसका सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बाद मर्यादा बार बार जो आपने भंग की है, मानवर दुखी मन से उसकी निंदा भी करता हूं मैं, कि आपने चुनाव के लिए भगवान राम को मत पेटी पर रख दिया। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। बन जाने देते पूरा मंदिर नवंबर दिसंबर में। आपकी पार्टी से एक और वक्ता है, उनका समय कम हो रहा है। उनकी चिंता मुझे है, उनकी चिंता मुझे है। मैं पार्टी का डिप्टी लीडर हूं, मुझे उनकी चिंता है और आपसे आग्रह करूंगा कि उनको भी 15 मिनट कम से कम बोलने दें। ये मेरे हाथ में नहीं है, समय पहले से तय है, आप बहुत कुछ है। प्लीज प्रमोद जी हिम्मत करिए बस आप प्लीज। मैं आखिरी बात कह के, मैं समझ रहा हूं, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, इधर जो बैठे ये भगवान राम के पुजारी और उधर जो बैठे हैं वो भगवान राम के व्यापारी हैं, भगवान राम को व्यापारी। मैं बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं मानवर, इन्होंने बार बार, हरनाथ जी अब जाने वाले हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम भगवान राम की मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्राण दे सकते हैं, और ये वो हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्राण लेते हैं, हम प्राण देते हैं। हमारी पार्टी वो है
जो राष्ट्र के लिए इंदिरा गांधी को राजीव गांधी का बलिदान देती है, ये वो है जो महात्मा गांधी को उनका बलिदान लेते हैं। ये उस गोडसे के पुजारी है। इन शब्दों के साथ मैं एक बात कह के समाप्त कर दूंगा। बैठ जाओ यार। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा मान्यवर। भगवान राम को निजाम मुस्तफा भी कहा जाता है। भगवान राम को तो सब मानते हैं। इनको इतनी सद्बुद्धि दे दीजिए कि भगवान राम को ये वाद विवाद का विषय न बनाए, विवादित न बनाए, उस धर्मस्थली को धर्म रहने दे, उस धर्मस्थली को राजनीतिक स्थली न बनाए, और इसीलिए हम 22 को नहीं गए थे। मैं इन शब्दों के साथ बहुत विनम्रता से, आपने जो अधिक बोला आपकी पार्टी से जा रहा है, आपने जैसा कहा उसमें मेरे हाथ में कुछ है नहीं।